जब भी कोई लड़की आपको पसंद करती है और उसे वो आपसे छुपाना चाहती है तो उसकी बॉडी में 7 तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 7 हार्मोन्स की मदद से ये शो करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में उसके रिएक्शंस क्या होते हैं, जिन्हें रीड करके आप इजीली समझ सकते हो कि वो आपको पसंद करती है बट उसे आपसे हाइड कर रही है, उसे आपसे छुपा रही है। अब सबसे पहला हार्मोन होगा ऑक्सीटोसिन। शी विल स्टार्ट टू टच हरसेल्फ बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी में जब प्रोड्यूस होता है जब हम सोशलाइजिंग करते हैं, किसी को फिजिकली टच करते हैं, एनिमल्स को पेट करते हैं या फिर किसी की हेल्प करते हैं। बेसिकली ये एक लव बॉन्ड क्रिएट करने वाला हार्मोन होता है जो कि बॉन्डिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम इसे एक लव हार्मोन भी कहते हैं। बट जो फीमेल्स होती हैं जब वो आपको पसंद करती हैं और उस फीलिंग को वो आपसे हाइड करना चाहती हैं, बेसिकली उसे सप्रेस करना चाहती हैं, दबाना चाहती हैं, तो उनके अंदर जो ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपनी बॉडी को टच करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले वो एक क्विक ड्रेसअप करने लगती है, यानी कि अपने बाल्स को थोड़ा बहुत सेट करती है, अपनी ड्रेस को थोड़ा बहुत सेट करने लगती है। सेकंड नंबर पर वो अपने फोन को या फिर पर्स को थोड़ा सा टच करने लगती है, ओवर टच करने लगती है, उस पर हाथ घुमाने लगती है। या फिर तीसरे नंबर पर वो अपने आर्म्स पर या फिर लेग्स पर बहुत ज्यादा क्रश करने लगती है, बहुत ज्यादा हाथ घुमाने लगती है, बिकॉज उसकी बॉडी में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है ना, वो बेसिकली उसे रिलीज करना चाहती है। और ऐसा वो आपको टच करके तो कर ही नहीं सकती है, इसीलिए वो सिर्फ अपने आप को टच कर ही उस हार्मोन को अपनी बॉडी में ही रिलीज करना चाहती है। बट आपके आसपास भी ऐसी काफी सारी लड़कियां होंगी जो आपको पसंद तो करती हैं बट उस फीलिंग को आपसे हाइड करके रखना चाहती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सिंपल से कुछ बॉडी साइंस को नोटिस करके, रीड करके इजीली समझ पाओगे कि वो आपको एक्चुअल में पसंद भी करती है या फिर सिर्फ आपको फ्रेंड बनाकर रखना चाहती है, फ्रेंड जोन करना चाहती है। अब सेकंड जो हार्मोन होगा वो होगा टेस्टोस्टेरोन। शी विल लुक एट यू विद एंगर। अब जब भी लड़की आपको पसंद करती है ना, उसके अंदर आपको लेकर कुछ फीलिंग्स होती हैं, प्यार वाली फीलिंग्स होती हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, उसकी जो होती है ना पावर, वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जब वो आपसे अपनी फीलिंग को हाइड करने की कोशिश करती है तो वो चीज उसके चेहरे पर दिखने लगती है, मतलब वो आपको बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखती है। और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वो हमेशा मेरे पर गुस्सा होती रहती है और मुझे गुस्से से ही देखती है। हो सकता है कि वो आपको पसंद करती हो, तभी तो वो गुस्से से देख रही है, इमोशंस को शो कर रही है। अगर नॉर्मली वो इधर उधर देखती है, आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, कोई खास रिएक्शन नहीं देती है, तो डेफिनेटली ये साइन हो सकता है कि शी इज नॉट इनटू यू, वो बस आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती है। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जब ही बढ़ता है उसकी बॉडी में जब उसके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स होती हैं, और अगर आपको उसके फेस पर थोड़ी एंग्रीनेस दिख रही है, वो आपको थोड़ा गुस्से से देख रही है, तो इसका साइन हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है बट उस फीलिंग को आपसे छुपा कर रखना चाहती है। और उसे सप्रेस करने के लिए जो उसे पावर लगानी पड़ रही है, उससे उसकी बॉडी में और भी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है। हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने की वजह से उसके चेहरे पर जो एंग्रीनेस दिख रही है ना, वो बढ़ जाती है। अब जो तीसरा हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। शी विल से वियर्ड थिंग्स ऑन एक्सीडेंट। वो अचानक से कुछ भी बोल बैठती है। अब जब भी कोई लड़की आपको पसंद करती होगी ना, तो उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उस फीलिंग को आपसे हाइड करना चाह रही है। और जब भी कोई चीज को हाइड करने की कोशिश करेगी तो उसकी बॉडी में जरूर से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और एस्ट्रोजन के ज्यादा होने की वजह से, ड्यू टू दी हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, वो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहेगी, और सर्टेनली कुछ रैंडमली कुछ बोलकर, वियर्ड सी चीज बोलकर अचानक से चुप हो जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं पर भी किसी लड़की से बात कर रहे हो ना, और आप चेक करना चाहते हो कि वो एक्चुअल में आपको पसंद करती भी है या फिर वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रही है, आपको एक फ्रेंड की तरह देखती है, तो आपको सिंपल सी इस टेक्निक को यूज करना है। आपको क्या करना है, आपको रैंडमली कुछ बात करते करते ही अचानक से बीच में उठकर जाने लगना है, ये बोलकर कि अब मुझे जाना होगा। अगर वो आपको पसंद नहीं करती होगी तो सिंपली वो आपको बाय बोलकर जाने देगी, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हो या फिर नहीं हो, आप चले जाओगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो आपको पसंद करती होगी ना, तो उसकी एस्ट्रोजन फील्ड बॉडी आपसे कम्युनिकेट करने के लिए उसे फोर्स करेगी। वो सर्टेनली अपने फोन को उठाकर कुछ दिखाने लगेगी या फिर बोलेगी कि अरे अरे एक बात तो रह ही गई, या फिर कुछ भी बोलकर आपको रोकने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं कि वो अचानक से आपने बाय बोला और जाने देगी, कोई बात नहीं जाने दो, नहीं, वो रोकने की कोशिश करेगी किसी ना किसी तरीके से। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो बात है, मतलब वहां पर एस्ट्रोजन की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना चाह रही है। सिंपल सी टेक्निक है, इसे यूज करके देखना और ये 100% वर्क करती है।
अब ऑक्सीटोसिन की वजह से वो अपने बॉडी पार्ट्स को टच करेगी, अपनी आर्म्स को क्रश करेगी, और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से वो आपकी तरफ एंगर फेस शो करेगी, एंग्रीली देखेगी, और एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहेगी। तो इन तीनों ही साइंस से आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि वो आपको पसंद कर भी रही है और या फिर नहीं, वो आपको फीलिंग्स को हाइड करना चाह रही है। बट अभी भी 4 स्टेप रह गए हैं, 4 साइंस अभी भी रह गए हैं। उन्हें देखकर ही जाना, आप डेफिनेटली समझ पाओगे कि एक्चुअल में जिस गर्ल को आप पसंद कर रहे हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, वो आपको पसंद करती भी है या फिर नहीं, और उस फीलिंग्स को अगर वो आपसे हाइड कर रही है तो उसके बारे में भी जान पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखकर ही जाना। अब फोर्थ हार्मोन होगा नॉरपिनेफ्रिन। शी विल स्टार्ट हाइड ऑकवर्डनेस विद लाफ्टर। अब जब भी लड़की आपको पसंद करती होगी ना, तो वो लाफ्टर से अपनी ऑकवर्डनेस को छिपाने की कोशिश करेगी। उसकी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा नॉरपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा एनर्जेटिक और भी ज्यादा हंसने के लिए मजबूर होगी, लाफ्टर करने के लिए मजबूर होगी। इसी वजह से वो आपकी हर बात पर लाफ्टर देना शुरू कर देती है। नॉर्मली आप इतने ज्यादा फनी पर्सन नहीं हो कि आपकी हर बात पर हंसा जाए, लाफ्टर दिया जाए, बट उसकी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसको सप्रेस करने के लिए, उस साइलेंस को फील करने के लिए, जिससे कि और लोगों को ये ना पता चल जाए कि वो आपसे कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उसके दिल में आपके लिए कितनी ज्यादा फीलिंग्स है, वो आपको पसंद करती है। उस फीलिंग को हाइड करने के लिए वो बहुत ज्यादा लाफ देना शुरू कर देती है, लाफ्टर देना शुरू कर देती है। अब 5th नंबर का हार्मोन होगा सेरोटोनिन। शी विल कॉपी योर बॉडी लैंग्वेज एंड देन स्टॉप। जब भी वो आपको पसंद करती होगी ना, तो कॉन्वर्सेशन के बीच में ही अचानक से वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना शुरू कर देगी, देन स्टॉप, अचानक से रुक भी जाएगी, ताकि आपको ये पता ना लगे कि एक्चुअल में उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। सो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा टास्क देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस लड़की से बात कर रहे हो ना, और आप पता लगाना चाहते हो कि वो एक्चुअल में आपको पसंद करती भी है और वो उस फीलिंग्स को छुपा रही है या फिर नहीं, तो आप सिंपल सा ये करो, आप कॉन्वर्सेशन के बीच में अपने हेड को थोड़ा लेफ्ट की तरफ टर्न करो, टिल्ट करो, और यहाँ पर 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज हो सकती है कि वो अपने हेड की पोजीशन को बिल्कुल ही स्ट्रेट रखे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में अपने हेड को मूव करे। तो ये सीधा सा ही साइन है कि वो बिल्कुल ही आपको एक फ्रेंड के रूप में देखती है, उससे आगे कुछ भी नहीं। अब सेकंड चीज हो सकती है कि वो अपने हेड को जिस डायरेक्शन में आप अपने हेड को मूव कर रहे हो, यानी कि लेफ्ट की तरफ टिल्ट करे और वहीं पर स्टक हो जाए, यानी कि रुक जाए। तो ये साइन हो सकता है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल है, वो आपके साथ बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही है, या फिर हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है, बट ये एक्चुअल में नहीं कहता है कि वो आपको पसंद करती है। और तीसरे नंबर पर जो चीज होगी, ये डेफिनेटली आपको बता देगी कि वो आपको पसंद करती है। अगर वो आपकी बॉडी की पोजीशन में ही मूव करे, यानी कि लेफ्ट की तरफ टिल्ट करे और एकदम से वापस आ जाए और एकदम से छोटी सी स्माइल दे, तो ये सीधा सा साइन होता है कि उसके अंदर जो हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, सेरोटोनिन, उसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। इमीडिएटली आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर रही है और देन स्टॉप, अचानक से रुक जा रही है, ताकि आपको उसकी फीलिंग्स का पता ना लगे। अब 6th नंबर का हार्मोन होगा वैसोप्रेसिन। शी विल आस्क क्वेश्चन अबाउट योर फ्यूचर। जब भी कोई लड़की आपको पसंद करती होगी ना, तो वो आपसे बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेगी, ऑलमोस्ट लाइक एन इंटरव्यू। ऐसा लगेगा आपको कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। लाइक आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके फ्रेंड्स क्या क्या करते हैं, मतलब आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, किस टाइप का आपका टेस्ट है, या फिर वट एवर, जो भी आपकी बर्थडे डेट है, सब कुछ ही पूछेगी। बिकॉज उसकी बॉडी में उस समय पर एक वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि सोशल इन्वेस्टिंग बिहेवियर को प्रमोट करता है। इसी वजह से वो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहेगी। सो अगर वो आपसे बात करते वक्त बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, जिससे कि कई बार आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फीमेल्स बायोलॉजिकली डिजाइंड होती हैं एक हाई वैल्यू मैन को फाइंड करने के लिए, एक हाई वैल्यू मैन को ढूंढने के लिए। इसके पीछे के 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन, वो फिजिकली बहुत ज्यादा वीक होती हैं, उन्हें एक मैन की जरूरत होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि एक बॉय, इसीलिए वो एक हाई वैल्यू मैन को ढूंढती हैं। सेकंड रीजन होता है कि उन्हें प्रेगनेंसी के वक्त बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे पेन को झेलना पड़ सकता है, इसीलिए वो ऐसे ही किसी मैन पर रिलाय नहीं कर सकती हैं, वहां पर वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी लव लाइफ को समझने के लिए या फिर रिलेशनशिप को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए किसी ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो कि उसके बारे में समझता हो। वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई मेंटोर हो सकता है, जिसे आप पैसे देकर खरीदते हो या फिर काउंसलिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो और आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा। आप चाहो तो मेरे से कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम दोनों मिलकर साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए मैं बिल्कुल भी चार्ज नहीं करूंगा। 7th नंबर पर, शी लुक्स एट द बैक ऑफ योर हेड। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो वो सिंपली आपसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट अगर उस फीलिंग को वो आपसे हाइड करना चाहती है ना, तो मेंस की बॉडी में ऐसे और भी पार्ट्स होते हैं जो कि फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो उन पर देखने की कोशिश करती है, उन्हें अटेंशन देती है। जैसे कि अगर आप सामने से लगाओ, फ्रंट साइड से लगाओ, तो आपकी जो अपर चेस्ट होती है,
अपर साइड के शोल्डर्स होते हैं और अपर आर्म्स होती है, वो उन पर फोकस दे सकती है, उनको देख सकती है। ये तो फ्रंट साइड से हो गया। अगर बैक साइड से देखती है तो आपकी अपर बैक हो गई, और जो आपके अपर हेड होता है उस पर भी देख सकती है। ये मेंस की बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा अराउजिंग से होते हैं। वो इनको अगर देख रही है तो जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्टेड है, बट उस फीलिंग को हाइड करना चाह रही है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वॉक कर रहे हो और आप नोटिस करते हो कि कोई भी वुमेन आपके किसी भी इनमें से किसी भी पार्ट पर दे रही है, अटेंशन दे रही है, देख रही है, तो सिंपली सही वो उस फीलिंग को हाइड करना चाह रही है। वो अपने अंदर आपको पसंद तो करती है, बट वो उस फीलिंग को जाहिर नहीं करना चाह रही है, और आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपको पसंद करती है। सो अब आप जाओ, जिन भी लड़कियों से आप बात करते हो वहां पर जाकर चेक करो कि ये सारे साइंस वो दे रही हैं, मतलब उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं। कितनी लड़कियां आपको पसंद करती हैं बट उस फीलिंग को आपसे हाइड करके रखना चाहती हैं, आपसे छुपा रही हैं। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनल बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी ये रही और डिस्क्रिप्शन में दे दिए। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि एक्चुअल में हम अपने लव को और अपने करियर को साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं, दोनों ही लाइफ हमारी इंपॉर्टेंट होती है, तो इस वाली वीडियो में मैंने इसको काफी ज्यादा डिटेल में समझा दिया है। अभी क्लिक करके देख लो, आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो होगी। तो मैं भी लूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक